नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारी YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में आप सभी का। दोस्तों यूपी बीएड का 6 तारीख को पेपर हुआ था। यूपी बीएड 6 अगस्त को इसका एग्ज़ाम हुआ। उसमें जो हिंदी का क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मैंने जीएस के जो क्वेश्चन आए थे उसको मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग ज़रूर जाके देखिए। जो हिंदी वाला पार्ट है वो वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न एक तरह से आए हुए थे। एक प्रश्न इसमें था कि स्वर और व्यंजन मूलतः कितने होते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों मिला के मूलतः कितने होते हैं। मूलतः तो 33, और इसमें ऑप्शन में जो था वो था 42। तो 33 स्वर, 33 व्यंजन और 9 स्वर आप जोड़ेंगे तो 42 आएगा। इस जो ऑप्शन 42 पे टिक किया होगा उसका सही हो जाएगा। यहाँ पे 42 दोनों मिलाकर मूलतः होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्रिया विशेषण में क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों क्रिया विशेषण होते हैं 5 प्रकार के। कितने? 5 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रश्न आया था संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, ऐसा प्रश्न पूछा हुआ था। तो संज्ञा होती है 3 प्रकार की। 3 और 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन ऑप्शन में 3 प्रकार और 5 प्रकार अगर दोनों दिया है तो आप 3 प्रकार करेंगे। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया था। अगला दिया था मनमथ का समास विग्रह बताना था। तो ये मन को मथने वाला, मन को मथने वाले को क्या कहते हैं? मनमथ। इसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग होते हैं 2 प्रकार के, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग। लिंग कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार। उभय लिंग होता है, वो संस्कृत में होता है। हिंदी में आपके स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग 2 ही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या आया था। हिंदी में कितनी बोलियां बोली जाती हैं? हिंदी में बोलियों की संख्या पूछा था। तो 18 बोलियां। कितने? 18 बोलियां हिंदी में होती हैं। हिंदी में 18 बोलियां। सिंधी भाषा हिंदी के किस भाग से यानी किस अवरंश से है सिंधी भाषा की उत्पत्ति? तो ये दोस्तों ऑप्शन में अगर दिया रहा होगा, क्योंकि 2 अवरंश से निकलती है, एक पैचासी और एक वाचर। तो इसमें पैसाची अगर ऑप्शन में दिया रहा होगा तो वो सही होगा, पैसाची। कौन सा? पैसाची। हिंदी पैसाची अवरंश से निकलती है। सिंधी जो है ये पैसाची अवरंश से क्या होती है? निकलती है। एक था कर्मधारय समास किसमें है? तो शायद चरण कमल दिया था ऑप्शन में, उसमें कर्मधारय समास था, चरण कमल। अगर ऑप्शन में रहा है होगा तो चरण कमल में कर्मधारय समास है। रचना के आधार पर वाक्य को कितने प्रकार में बांटा गया है? 3 प्रकार में। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। 3 प्रकार में। रागिनी चंद्रमा के समान सुंदर है। एक ऐसा प्रश्न आया था कि रागिनी चंद्रमा के समान सुंदर है। इसमें चंद्रमा है, मतलब उपमान या उपमेय, इस तरह से प्रश्न पूछा था। तो चंद्रमा क्या है? इसमें उपमान है, उपमान। चंद्रमा जो है उपमान है और रागिनी क्या है? उपमेय है। कली का बहुवचन पूछा था। कली का बहुवचन, तो कली का बहुवचन क्या होगा? कलियां। कलियां जो है वो कली का क्या होगा? बहुवचन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिया कितने प्रकार की होती हैं। तो क्रिया 2 प्रकार की होंगी, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कौन कौन सी? एक अकर्मक है और दूसरा नंबर जो है वो है सकर्मक क्रिया। कौन सी? सकर्मक क्रिया। ये 2 प्रकार की क्रिया होती हैं। एक प्रश्न आया था संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। उसमें ऑप्शन में भोजपुरी दिया हुआ था। तो भोजपुरी, राजस्थानी, ये सब भाषाएं क्या हैं? 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। भोजपुरी अगर ऑप्शन में दिया रहा होगा तो भोजपुरी सही है। रमेश पत्र लिखता है में क्रिया कौन सी है? तो इसमें क्रिया है कौन सी? सकर्मक क्रिया। कौन सी? सकर्मक। रमेश पत्र लिखता है, इसमें सकर्मक क्रिया है। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है? व्योम फट जाना। व्योम फट जाना का अर्थ क्या है? यानी मुसीबत आ जाना। क्या? मुसीबत। मुसीबत आ जाना यानी व्योम फट जाना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कोई 3-4 शब्द दिए हुए थे, उसमें से पूछा था इसमें से विदेशी शब्द नहीं है, यानी देसी शब्द, देशज शब्द कौन सी है। तो एक ऑप्शन उसमें डिविया था।
तो डिबिया जो है वो विदेशी शब्द नहीं है, ये क्या है, देशज शब्द है। तो ये डिबिया जो है वो सही हो जाएगा। एक प्रश्न आया हुआ था आ, ई, उ और रे, इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? तो इसमें जो री है, जो री शब्द री है, री वर्ड, ये क्या है, दीर्घ स्वर नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दीर्घ स्वर नहीं है री। एक प्रश्न आया था हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? तो ये है बांसुरी वादक। क्या है? बांसुरी वादक। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, बांसुरी वादक ऑप्शन में सही है। एक प्रश्न दोस्तों आया था हरे हरे पात करके, ऐसा कुछ प्रश्न आया था। अगर वो प्रश्न आपको याद होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा क्या वो पूरा प्रश्न क्या था। तो हिंदी के इतने प्रश्न मेरे पास आए हैं। एक प्रश्न आया था कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, इसमें क्या पूछा गया था ये बता नहीं पाया बच्चा। तो इसलिए आप इसको, अगर आप प्रश्न याद रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जो भी प्रश्न आपको याद रहेंगे उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैंने जो जीएस का पार्ट है उसको मैंने अपलोड कर दिया है, उसको आप ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, तो आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट जो साइंस वाले और आर्ट्स वालों का जो सेकेंड मीटिंग में पेपर हुआ था, मैं उसको अपलोड कर दूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद।